जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी अपने गूगल मीट पे जो है वो माइक और कैमरा ऑफ कर लें प्लीज। माइक और कैमरा सभी ऑफ रखें। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम मौदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम परम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं तां शिरसा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरे कृष्णे नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। उमा दीदी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। वृंदाय तुलसी देव्याय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम समस्त गुरु वर्गों के चरणों में सपरिकर सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गोविंद सभी कवि चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके अद्भुत कृपा की हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर शिला गुरुदेव, शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु, शिला Yes. शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, इन सभी के अभय चरण कमलों में हम पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं और इनसे उनके अत्यधिक कृपा की हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो विषय है जिसका हम अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, इसमें हमें कुछ सफलता प्राप्त हो। तो अभी तक हमने प्रथम श्लोक का हमने टीका करी है, सुनी है, जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी के भाव थे और जो गुरुदेव ने भी उसकी जो और थोड़ी सी हमें और सरल करके जो हमें समझाया, हम उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था कि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका गुरुदेव थोड़ा और सरल करके हमें ये समझा रहे थे कि श्रीमद् भगवद गीता पूर्णतः भक्तिमय, अर्थात ये कहने का कि भक्ति के द्वार तक पहुंचाने वाला ये ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बात है, अगर चाहे वो कर्म से रिलेटेड हो, ज्ञान से रिलेटेड हो, उसका उद्देश्य केवल भक्ति है, और अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो चाहे कोई कहे भगवत गीता में कहा है कर्म प्रधान है ज्ञान प्रधान है, तो हाँ भैया कर्म प्रधान है ज्ञान प्रधान है, लेकिन वो भी प्रधानता किस तरफ ले जाते हुए है, वो केवल और केवल भक्ति की ओर ले जाते हुए। तो पूरा घुमा के अगर हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे डीपली, तो हमें यही पता चल जाएगा कि जो प्रधानता है वो भक्ति की ही है। क्योंकि जो शब्द योग लग रहा है, हमने समझा है योग अर्थात कनेक्शन, वो जुड़ना, किससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना, तो वो केवल और केवल भक्ति की सहायता से ही हो सकता है। इसलिए प्रधानता सबकी भक्ति की ही है। और साधारण जो कर्म मार्ग है और ज्ञान मार्ग है, जो भुक्ति और मुक्ति का मार्ग है, वो भी फल केवल और केवल भक्ति के मिश्रण से ही देता है। अगर भक्ति का जरा सा भी संपर्क उनके साथ ना हो, हल्की सी भी भक्ति उसमें मिलाई ना जाए, जैसे मान लो हम कुछ भी ठंडाई बना रहे हैं, नींबू पानी या कुछ भी चीज बना रहे हैं, और कोई कह रहा है कि हाँ भैया थोड़ा मीठा देना, तो जब तक हम उसमें चीनी गुड़
शहद आदि कोई मीठी वस्तु नहीं डालेंगे तब तक उसमें वो मीठापन नहीं आएगा। पानी में अपनी मिठास नहीं है, ठीक है, दूध में अपनी मिठास ऐसी नहीं है, ठीक है, कि हम मुंह में डालें और बहुत हमें मीठा लगे। हल्का सा मिठास चलो ठीक है, हमने दूध में फिर भी एक बार को मान लिया कि चलो हल्की सी मिठास होगी, लेकिन वो मीठा वैसा वाला मीठा नहीं होगा जो गुड़, चीनी, शक्कर आदि डालने से आएगा। तो तात्पर्य यही है कि जो भोग मार्ग है, जो कर्मी है, कर्म मार्ग है साधारण जगत का, और जो ज्ञान मार्ग है वो अपने आप से अपने मार्ग का भी फल नहीं दे पाएंगे। उसमें थोड़ा सा भक्ति को मिलाना ही पड़ेगा, तब जाके वो साधारण कर्म मार्ग भी अपना फल देता है या वो ज्ञान मार्ग भी अपना फल देता है। परंतु वो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की इस भगवत गीता में कोई बात नहीं हुई है। ये पूर्णतः शुद्ध भक्तिमय ग्रंथ है, भक्ति की ही बात इसमें बताई गई है। तो आगे गुरुदेव, जैसे कल हमने जो पिछली क्लास हुई थी, हमें हमें ये पता चला भक्ति दो प्रकार की होती है। एक है शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, निर्गुण भक्ति, ठीक है ना, विशुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति, निष्किंचना, अकंचना, कई कई इसको पर्यायवाची शब्द लगा लगा के या विशेषण लगा लगा के इस भक्ति को बोला गया है। तो वो शुद्ध भक्ति ही है। हाँ, जब हम बात करते हैं, अशुद्ध की बात कर रहे थे कि जहाँ पे कुछ मिला दिया गया है, तो वो क्या है, वो है प्रधानीभूता भक्ति। अर्थात जहाँ पे किसी भी एक चीज की, अर्थात अगर भोग की, भुक्ति की प्रधानता हो जाती है तो वो कर्म प्रधानीभूता भक्ति है। और एक है ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति, जो कि भक्ति केवल और केवल उद्देश्य से की जा रही है, मुक्ति के, मोक्ष के, भगवान में या परमात्मा में नहीं, तो क्या है, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है। तो ये चीज हम समझ चुके थे। तो अर्थात तात्पर्य हमें ये समझना चाहिए कि जो भक्ति मैं कर रहा हूँ, अर्थात भक्ति के किसी भी अंग का पालन कर रहा हूँ, भक्ति के कई अंग बताए गए, कीर्तन भक्ति का अंग है, श्रवण है, स्मरण है, हम अर्चा विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, या हम धाम परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी भक्ति में कार्य हम कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहे हैं, हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, गुरु वैष्णवों की, ठाकुर की कोई सेवा कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, हम उसको वास्तविक रूप से हम कर किस लिए रहे हैं। अगर तो वो उन्हीं के ही प्रसन्नता के लिए है, उन्हीं की ही प्रीति के लिए है, उन्हीं के ही हित के लिए है, तो वो तो भक्ति है। और अगर कहीं वो हमारी प्रसन्नता के लिए है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, हाँ, अपनी प्रीति के लिए है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना, मेरा कोई हित हो कि मेरे को कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा ही मिलेगा, अपने लिए करेंगे, तो वो क्या है, फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से गुरुदेव यही बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति को लक्ष्य करके ही श्रीमद् भगवद गीता है। और फिर उन्होंने कुछ जो पात्र हैं, जो जैसे अभी जो इसमें आ रहे हैं, तो उनकी कुछ कुछ अलग 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 श्लोकों में कुछ कुछ पात्रों का उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन टाइप का भी दिया है। तो वो अर्जुन के बारे में बता रहे हैं सबसे पहले। तो अर्जुन के बारे में वो ये बता रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, नित्य परिकर हैं। कौन? अर्जुन। और इनको जो यहाँ पे शोक, मोह, भय आदि कुछ भी जो उत्पन्न हुआ है, कह रहे हैं हो ही नहीं सकता उनके अंदर, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध परिकर है, ठीक है, उनके अंदर शुद्ध भक्ति है उनके हृदय में। तो जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति है, जो भगवान का परिकर बन चुका है, उनके अंदर ये सब चीजें कभी उनको विचलित नहीं करेंगी, उनको छू भी नहीं पाएंगी, ठीक है। तो फिर इनको ये कैसे हो गया? तो कह रहे हैं ये जो भी हुआ है, ये केवल और केवल भगवान की ही इच्छा से हुआ है, कि अर्जुन को लक्ष्य करते हुए उन्होंने वास्तविक रूप से क्या किया है, उन्होंने हम जीवों को भगवत गीता रूपी ज्ञान देने के लिए अर्जुन के अंदर ये सब चीजें उपस्थित करा दी हैं। और
उसी के माध्यम से ही, इस भगवत गीता के माध्यम से ही वो क्या कह रहे हैं, जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व, भक्ति तत्व आदि का उन्होंने सही रूप से फिर आगे चल के पूरा भगवत गीता के माध्यम से वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन का जो गीता में जो मोह, जो ये दिखाया गया है, शोक आदि ये जो दिखाया गया है, ये केवल और केवल एक लीला मात्र है, ताकि एक जो साधारण व्यक्ति है, ठीक है ना, जो माइक